ओके बेटा, हम लोग पहुंचे बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन 2 में हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। ये मिस्टर फिलिप वाला और बंजारा कमर्शियल बैंक वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी थी, ये अकाउंट्स बनाना बाकी है। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी थी लास्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ तक, ठीक है। कि मिस्टर फिलिप से हम लोगों को टोटल लोन का पैसा लेना था 80,000। टोटल लोन का पैसा हमको लेना था 80,000 और टोटल इंटरेस्ट का पैसा हमको लेना था 6,000। पैसे मिले थे हमको 68,800। उसको हमने 80,000 और 6,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब जर्नल एंट्री कैसे होती है? सबसे पहली जर्नल एंट्री ये होती है कि जितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जर्नल एंट्री नंबर 1, ठीक है। सबसे पहली जर्नल एंट्री ये होती है कि हम लोगों को टोटल 6,000 रुपीज लेना था मिस्टर फिलिप से, ठीक है। तो मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखता हूँ मेरा बना हुआ है कि नहीं। हाँ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मेरा बनाया हुआ है, ये रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं मेरे। मैं इसके अंदर अमाउंट्स फिलअप कर दूंगा, सुनना ध्यान से। अब इस टॉपिक को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। मैंने कुछ रूल्स लिख के रखे हैं, ये रूल्स बाद में लिखना, थियरी वाले पेजेस में लिखना। पहला रूल लिखा हुआ है कि इफ इंटरेस्ट इज नॉट रिसीव्ड देन इट इज नॉट डेबिटेड टू बैड डेट्स। दूसरा रूल लिखा हुआ है इफ लोन इज नॉट रिसीव्ड और नॉट रिकवरेबल देन इट इज डेबिटेड टू बैड डेट्स, ठीक है। अब जर्नल एंट्री में एक एक करके समझाना शुरू कर दूं। सबसे पहले जिस दिन हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, व्हेन द इंटरेस्ट इज अक्रूड हुज रिकवरी इज डाउटफुल, मतलब जब हम लोगों को 6,000 रुपीज इंटरेस्ट लेना बाकी है उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो उसकी एंट्री होती है, मैं पहले बोल देता हूँ, मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट डेबिट। ये मर्चेंट्स लोन अकाउंट मतलब मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मतलब हम लोगों को 6,000 रुपीज लेना बाकी है, इसकी एंट्री होगी पहली नंबर 6,000 फिलिप्स करंट अकाउंट डेबिट या फिलिप्स लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मैं डेट इसकी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, डेट सारी मैं बाद में बताऊंगा। तो जिस दिन हमने लिखा कि हमको 6,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ये हमारी पहली एंट्री। तो फिलिप जो हमारा कस्टमर है, डेटर है, वो हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, वैसे तो इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, वैसे तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना चाहिए, बट ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, ये डाउटफुल है। ये इंटरेस्ट शायद मिलेगा शायद नहीं मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट करेंगे। ओके, तो 6,000 रुपीज मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर अकाउंट्स लेजर एंड पोस्टिंग बाद में करेंगे। ये पहली एंट्री। तो पहली एंट्री जितना हम लोगों को टोटल इंटरेस्ट लेना बाकी था 6,000। दूसरी एंट्री हम लोगों को टोटल कितना पैसा मिला, ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 2। हमको टोटल कितना पैसा मिला 68,800। तो उसकी एंट्री होगी, हम मतलब बैंक, हमको 68,800 रुपीज मिले, इसकी एंट्री नंबर 2 होगी 68,800 की। 68,800 तो हम लोग लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट। हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट 68,800 जो पैसा हमको मिल गया। तो मैं सेकंड एंट्री में जाऊंगा, व्हेन सर्टेन अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द मर्चेंट। तो कैश हमको मिला 68,800, तो कैश अकाउंट डेबिट 68,800 टू फिलिप्स करंट अकाउंट, टू मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट 68,800। इतना पैसा हमको मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट, जितना पैसा मिल गया। तीसरी एंट्री होगी जितना पैसा नहीं मिला। अब लोन का जो पैसा नहीं मिला, ये लोन का जो पैसा नहीं मिला 16,000, इसकी होगी हमारी जर्नल एंट्री नंबर 3, जितना लोन का पैसा हमको नहीं मिला। तो अगर लोन का पैसा नहीं मिला 16,000 तो इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट 16,000, ये हमारी थर्ड एंट्री। इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करते जा रहा हूँ, जैसे आपको याद रहे कि कौन सी एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड है। फर्स्ट में हमने इंटरेस्ट ड्यू किया तो फिलिप टू इंटरेस्ट सस्पेंस। सेकंड में हमको पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट। थर्ड में जितना पैसा नहीं मिला, तो 16,000 पे 16,000 हमको नहीं मिला, ये हमारा बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट। व्हेन द अमाउंट ऑफ लोन नॉट रिकवरेबल इज written off as bad debt,
तो जो लोन का पैसा हमको नहीं मिला 16,000, उसकी एंट्री। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट, तो मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट 16,000, जितना पैसा लोन का जितना पैसा नहीं मिला। अब मैंने यहाँ पे रूल्स में भी आपको लिखाया बताया कि लोन का अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसको बैड डेट्स लिखते हैं। अगर लोन का पैसा नहीं मिलता है तो उसको बैड डेट लिखते हैं। इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलता है तो उसको बैड डेट नहीं बोलते हैं। अब देखना, जब इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं। अब हम इन सबको कंबाइन करके 6,000, 4,800 और 1,200, इन सबको कंबाइन करके एक एंट्री करेंगे। 6,000, 4,800 और 1,200, इन तीनों को कंबाइन करके हमारी एक जर्नल एंट्री नंबर 4 होगी। तो जो इंटरेस्ट सस्पेंस हमने पहले फर्स्ट एंट्री में किया था क्रेडिट, इंटरेस्ट सस्पेंस, उसको हम लोग कर देंगे डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस को 6,000, उसमें से जितना इंटरेस्ट मिल गया 4,800, वो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट, सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, जो पहली एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस हमने क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। उसमें से जितना पैसा मिल गया 4,800, वो इंटरेस्ट में क्रेडिट, और जितना पैसा नहीं मिला 1,200, वो हम लोग फिलअप को वापस दे देंगे। सुनना ध्यान से, हमारी जनरल एंट्री नंबर 4, उसमें ये तीनों अमाउंट आएगी, 6,000 और 4,800 और 1,200। ये हमारी जनरल एंट्री नंबर 4। when some portion of interest due from customer is received and some portion is not received, तो इंटरेस्ट सस्पेंस जो 6,000 हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे। उसमें से जितना इंटरेस्ट मिल गया 4,800 वो क्रेडिट, और जितना इंटरेस्ट नहीं मिला 1,200 वो हम लोग फिलिप को वापस दे देंगे। तो टू मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट 1,200, जितना पैसा नहीं मिला वो हम फिलिप को वापस दे देंगे। इसको बैड डेट नहीं बोलेंगे, ये 1,200 को हम लोग बैड डेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब जितना भी लास्ट में हमारी जनरल एंट्री नंबर 5 होगी, जितना भी इंटरेस्ट का नेट इनकम हुआ, इंटरेस्ट का नेट इनकम हुआ 4,800, दैट नेट इनकम ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,800 विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री नंबर 5 होगी। जितना इंटरेस्ट का पैसा मिला 4,800 वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी अभी हम लोगों ने एंट्री नंबर 4 में, एंट्री नंबर 4 में ये 4,800 हमने क्रेडिट किया था इंटरेस्ट में, कि इतना इंटरेस्ट हमको मिल गया 4,800। अब जितना इंटरेस्ट हमको मिल गया 4,800, फोर्थ एंट्री में हुआ क्रेडिट, फिफ्थ एंट्री में इसको डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट को, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट इज क्लोज्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल, तो इंटरेस्ट जो फोर्थ एंट्री में हुआ क्रेडिट उसको फिफ्थ एंट्री में कर देंगे डेबिट 4,800 और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लास्ट में ऑब्वियसली एक ग्रैंड टोटल करेंगे, सजावटें। ग्रैंड टोटल करने के बाद मैं आपको लेजर एंड पोस्टिंग बताऊंगा कि इसका अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अकाउंट्स बनाते नहीं, एक दो और न्यू बातें आएंगी, थोड़ा जर्नल एंट्री से अलग है अकाउंट्स। अभी मैं टोटल कर देता हूँ। पहले क्रेडिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स हैं 6,000, 68,000, 16,000, 4,800, 1,200, 4,800, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,00,800, मतलब 1,08,000। अब डेबिट साइड पे भी 1,00,000 नहीं, गलत आ रहा है, देखें क्या गलती हुई। डेबिट साइड पे कोई अमाउंट रह गई हो मेरी, कम या ज्यादा। $68,800, यहाँ पे मैंने सेकंड एंट्री में गलत अमाउंट लिखी है। सेकंड एंट्री में क्रेडिट साइड पे 68,800 आएगा, मैंने भूल से 68,000 लिखा था। दोनों साइड पे 68,800 आएगा, जितना पैसा मिल गया था। सेकंड एंट्री में मैंने अमाउंट गलत लिखी थी, अभी सही है। अभी दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, सही है, 10,1600। ये हमारा टोटल भी टैली हो गया। अभी लेजर एंड पोस्टिंग में भी मैंने अकाउंट्स बना के रखे हैं। अब लेजर ऑफ बैंक, तो लेजर ऑफ बंजारा कमर्शियल, लेजर ऑफ बंजारा कमर्शियल बैंक लिमिटेड। ओके, तो मैंने अकाउंट्स बना के रखे हैं। ये मर्चेंट्स लोन अकाउंट, मतलब मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट।
ठीक है, ये अकाउंट्स मैंने ड्रॉ करके लिखे हैं, डेट्स अभी नहीं, अभी नहीं। अभी ये मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पूरा बना के रखा है, लेकिन मैं पूरा ये फॉर्मेट अंदर का डिलीट करके पूरा फिर से लिख के देता हूँ आपको, सुनना ध्यान से। ये मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, फिर ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये सारी एंट्रीज मैं फिर से लिखूंगा, और इसके बाद एक इंटरेस्ट अकाउंट। ये तीनों अकाउंट मैंने बना दिए। मैं जानबूझ के कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे दूर से भी आपको दिखे कि कौन सा अकाउंट कौन सा है। ये इंटरेस्ट सस्पेंस और ये इंटरेस्ट। चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट एंट्री करने से पहले ये जो फिलिप्स करंट अकाउंट है, इसमें एक बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है फिलिप में। कौन सा? जितना फिलिप का टोटल लोन था, अगर आपको याद हो फिलिप का टोटल लोन 80,000 रुपीज था, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है, ये वाला 80,000 फिलिप के करंट अकाउंट में। तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, लेकिन ये लेजर में बैलेंस ब्रॉट डाउन में आता है 80,000। आपको मालूम है बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो ये 80,000 फिलिप के अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा, पर इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है 80,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो ये हो गया हमारा एंट्री नंबर, सॉरी बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। बस बाकी सारे जो जर्नल एंट्री थे उसी की पोस्टिंग करनी है, उसी में से लेजर बनाना। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिख दिया 80,000। आगे अब जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करनी। जैसे पहली एंट्री है फिलिप्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस 6,000, तो फिलिप में मैं करूंगा डेबिट, फिलिप में डेबिट 6,000 और इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट। ये इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट 6,000, तो फिलिप में डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट सस्पेंस में क्रेडिट कर दिया 6,000। अभी आमने सामने नाम, डेट, फिलहाल मैं डेट की जगह पे जर्नल एंट्री का नंबर लिख देता हूँ। आमने सामने नाम, तो फिलिप में लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिलिप में लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखेंगे, डेट में 1 लिख देता हूं मैं फिलहाल, बाय मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, बाय मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट 6,000। ये हमारी एंट्री नंबर 1 की पोस्टिंग। तो फिलिप में हो गया डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस में हो गया क्रेडिट 6,000। ये पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई हमारी। सेकंड एंट्री की पोस्टिंग, कैश अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट 68,800। अब कैश अकाउंट हम लोग बनाते नहीं, कैश अकाउंट कभी पूछेंगे भी नहीं, तो ये जो डेबिट वाला इफेक्ट है कैश अकाउंट डेबिट 68,800, इसकी डेबिट वाले इफेक्ट की पोस्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि कैश अकाउंट कभी पूछेंगे भी नहीं, हमने बनाया भी नहीं। क्रेडिट वाले की पोस्टिंग करेंगे, जो क्रेडिट साइड पे मिस्टर फिलिप करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसको हम लोग पोस्टिंग करेंगे फिलिप करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, सेकंड डेट 68,800 बाय कैश अकाउंट। इतना पैसा हमको मिला बाय कैश अकाउंट, फिलिप ने इतना पैसा हमको दिया 68,800। आगे सेकंड एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अभी थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू फिलिप्स करंट अकाउंट। तो बैड डेट अकाउंट, मैं एक नया अकाउंट ड्रॉ कर देता हूँ, बैड डेट अकाउंट। पहले पूछा नहीं है इन लोगों ने, पर मैं एक अकाउंट ड्रॉ कर देता हूँ बैड डेट अकाउंट। बैड डेट में डेबिट और मिस्टर फिलिप में क्रेडिट, तो मैं एक अकाउंट बना देता हूँ नया, बैड डेट अकाउंट। ये हमारा बैड डेट अकाउंट। तो बैड डेट्स हमारा लॉस है ऑब्वियसली। बैड डेट में डेबिट हुआ 16,000, एंट्री नंबर 3। बैड डेट में डेबिट हुआ 16,000 टू मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट। बैड डेट में हुआ डेबिट और फिलिप में होगा क्रेडिट। ये फिलिप करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 16,000, एंट्री नंबर 3। मिस्टर फिलिप में क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट्स अकाउंट, बाय बैड डेट अकाउंट। तो बैड डेट में हो गया डेबिट और फिलिप में हो गया क्रेडिट 16,000। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एंट्री नंबर 3 की भी पोस्टिंग हो गई। अभी एंट्री नंबर 4 में 3 इफेक्ट है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट
6000 टू इंटरेस्ट टू फिलिप। तो आप लोगों को मैंने 2-3 साल से दिखा है कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग कैसे करते हैं। अगर आपको कंबाइन एंट्री की पोस्टिंग करनी हो तो सबसे पहले जो बड़ी अमाउंट है, तीनों में से जो सबसे बड़ी अमाउंट है 6000, उसके 2 पार्ट कर दो। तो पहला पार्ट होगा 4800 इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, और दूसरा पार्ट होगा 1200 इंटरेस्ट सस्पेंस टू फिलिप्स करंट। 4800 सस्पेंस टू इंटरेस्ट, तो पहले सस्पेंस में डेबिट, 4800 इंटरेस्ट में क्रेडिट, इंटरेस्ट में क्रेडिट 4800 सस्पेंस टू इंटरेस्ट, आमने सामने नाम, एंट्री नंबर 4 यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट में लिख देंगे एंट्री नंबर 4 करके बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आमने सामने नाम लिख दिया। इंटरेस्ट सस्पेंस में लिख दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट सस्पेंस 4800। अब दूसरा पार्ट जो था इसका 1200 वाला, दूसरा पार्ट था इंटरेस्ट सस्पेंस टू फिलिप्स करंट अकाउंट 1200। तो इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस में डेबिट टू फिलिप के करंट अकाउंट में क्रेडिट, ये फिलिप के करंट अकाउंट में क्रेडिट 1200। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4। अभी आमने सामने नाम, इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखेंगे टू मिस्टर फिलिप्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस में, और फिलिप्स करंट अकाउंट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1200। ठीक है, इसके बाद एंट्री नंबर 5, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 4800, इंटरेस्ट टू पीएनएल 4800। तो इंटरेस्ट होगा डेबिट, इंटरेस्ट होगा डेबिट 4800 टू पीएनएल, ये इंटरेस्ट हो गया डेबिट 4800। एंट्री नंबर 5 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना इंटरेस्ट था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 4800। ठीक है, तो इंटरेस्ट टू पीएनएल, इसका भी सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने पीएनएल अकाउंट बनाया नहीं, पीएनएल हमने बनाया नहीं। बैड डेट्स को जब हम लोग क्लोज कर दें बेटा, इस समय पूछा हुआ नहीं है पर मैं बता देता हूँ, जब बैड डेट अकाउंट को क्लोज कर देना तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैड डेट रिजर्व, मतलब बैड डेट्स को हम लोग बैड डेट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस समय पूछा हुआ नहीं है पर इसकी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट रिजर्व टू बैड डेट्स। मैं यहाँ पे नंबर वगैरह नहीं लिखता हूँ, इसकी जर्नल एंट्री होती है बैड डेट रिजर्व टू बैड डेट्स। मैंने लिखी नहीं है ऊपर जर्नल एंट्री, बट ये इसकी एंट्री होती है बैड डेट रिजर्व टू बैड डेट्स जब हम बैड डेट अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे अकाउंट्स बता दिया, लेजर एंड पोस्टिंग भी बता दिया, डेट्स एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरेस्ट हमने ड्यू किया था, ये 31 मार्च पे हमने इंटरेस्ट ड्यू किया था, पहली एंट्री जब हमने 6000 इंटरेस्ट ड्यू किया था 31 मार्च 18 पे, पहली एंट्री की डेट आएगी 31 मार्च 18, फर्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री की डेट आएगी 31 मार्च 18, 31 मार्च 2018। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री में हमको पैसा मिला था, ये जो फिलिप है ना, ये इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ था 20 मई 18 पे, और 31/3/18 तक 31/3/18 तक बाकी का सारा पैसा हमको मिल गया था। ओके, थोड़ा डेट्स ऊपर नीचे, फिलिप वाज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन 20 मई 18। ओके, 20 मई 18 तक हमको सारा पैसा मिल गया था फिलिप का, 20 मई 18 ये जो फिलिप का पैसा मिला था 68,800, ये हमको 20 मई 2018 तक मिल गया था। तो बाकी सारी एंट्री में भी यही डेट आएगी 20 मई 2018। बैड डेट्स हुआ, थोड़ा पैसा मिला 68,800, थोड़ा नहीं मिला 16,000। और इस एंट्री में भी ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट है टू फिलिप्स करंट है, इसमें भी 20 मई 18 आएगी जिस दिन ये इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हुआ। और ये जो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज होगा, ये इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज होगा नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे, मतलब 31 मार्च 2019 पे। ये जो इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर किया
वो 2018-19 का लास्ट डेट होगा। अब यही डेट्स आपको सारी जर्नल एंट्रीज में लिखनी है खुद ही, ठीक है, उतना काम खुद ही कर लेना, बाकी मैंने सब बता दिया। जर्नल एंट्री बता दी, अकाउंट बनाना बता दिया, ठीक है। हाँ, अकाउंट्स टैली हो गए, ऑब्वियसली सारे अकाउंट टैली हो गए। देखो इक्वल टू सम, सारे के सारे अकाउंट टैली हो गए। 68,800, 16,000, 1,200, 86,000 डेबिट साइड, 86,000 क्रेडिट साइड। फिर ये वाला हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 6,000 6,000 दोनों साइड, क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों साइड पे 6,000 टैली हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, ये भी टैली हो चुका है, 4,800 4,800 टैली हो गया है सारा, ठीक है। बस डेट्स आप लोग लिख देना। बैड डेट्स 16,000 16,000 ये भी टैली हो चुका है, ठीक है। चलो कंप्लीट करो सब लोग, लिखो अच्छे से। ये टॉपिक आता ही है एग्जाम में, अच्छे से लिखना। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा। ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर। ये रूल्स लिखना, यहीं पे इसी सम के पीछे लिखना। जो मैंने हर एक एंट्री की हेडिंग लिखी है, उसी में आगे व्हेन की जगह बीइंग लगा देना, वही आपका नरेशन हो जाएगा। अगर आप नरेशन लिख रहे हो तो हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, व्हेन की जगह बीइंग लगा देना, BEING। चलो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ये लेजर, लिखो सब, देखो बेटा,